सभी लोगों में कुछ ऐसे बिहेवियर, कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी फीलिंग्स होती हैं जिनकी वजह से हम अपनी ग्रोथ को खुद ही रोक देते हैं, अपने आप को खुद ही आगे नहीं बढ़ने देते, हम अपने आप को कुछ अच्छा नहीं करने देते। उसकी वजह से हमारी ना तो ग्रोथ हो पाती है, ना हम जिंदगी में आगे बढ़ पाते हैं, ना ही हम पैसा कमा पाते हैं और ना ही अपने रिश्तों में खुश रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाली हूँ जिनको हमें सुधारने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए वो है दूसरों को कॉपी करना। मैनी टाइम ऐसा होता है कि जब हमें कोई इंसान बहुत अच्छा लगता है, हमें कोई इंसान बहुत अट्रैक्ट करता है, हमें लगता है उसके बात करने का तरीका बड़ा कमाल का है, तो हम उसकी उस चीज़ को कॉपी करना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है वो इतने अट्रैक्टिव तरीके से बात करता है, अगर मैं भी ऐसे ही बात करूँगी या फिर करूँगा तो मैं भी इतना ही कमाल लगूंगा। बट इस पूरे प्रोसीजर में क्या होता है, आपकी जो ओरिजिनलिटी है वो कहीं खो जाती है। जब आप दूसरों को कॉपी करते हैं ना तो अपनी वो यूनिकनेस आप खो देते हैं, फिर आप किसी का कॉपी वर्जन बन जाते हैं, आप ओरिजिनल नहीं होते। और वैल्यू सिर्फ ओरिजिनल की होती है। ए.आर. रहमान सिर्फ एक ही है और किसी को अगर सुनना है ना तो वो ए.आर. रहमान को ही सुनना पसंद करेगा, वो उनकी कॉपी को नहीं सुनेगा। कोई ऐसा बंदा आ जाए जो ए.आर. रहमान की तरह गाता हो तो हम उसको एक बार देखकर एप्रिशिएट जरूर कर देंगे, लेकिन वो इंसान हमारा दिल नहीं जीत सकता, क्योंकि हमारा दिल ए.आर. रहमान के पास में है, अरिजीत सिंह के पास में है, या फिर कोई भी इंसान जिसको आप पसंद करते हैं। तो यूनिकनेस हर इंसान में होती है, उसको बनाए रखें, उसको ना खो दें, किसी की कॉपी ना बन के रह जाए आप। हाँ जी, किसी से सीखना ज़रूरी होता है, लोगों को देखकर सीखना चाहिए, अपनी लाइफ में आजमाना चाहिए, बट सीखने में और कॉपी करने में डिफरेंस है। इस डिफरेंस को पहचानें, सीखें, कॉपी ना करें। दूसरी चीज़, हम लोगों में ना आज के टाइम पर जेलसी बहुत ज़्यादा है। किसी के पास आईफोन है तो उसको देखकर हम जल रहे हैं, कोई अच्छे कपड़े पहनता है तो उसको देखकर हमें जलन हो रही है, किसी का पार्टनर बहुत अच्छा है तो हमें गुस्सा आ रहा है। हम किसी के पास कुछ बेटर देखते हैं जो हमारे पास नहीं है तो हम जलना शुरू कर देते हैं। एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है कि किसी की चीज़ को देखकर आपको जलन हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है और उससे उस पर कुछ फर्क पड़ जाए? नहीं। जेलसी करने से सिर्फ हमारी नींद खराब होती है, सिर्फ हमारा पेट खराब होता है, सिर्फ हम जलते हैं, इससे उस पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इस सब प्रोसीजर में आप सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। हो सकता है जेलसी की वजह से आप उसके बारे में 4 चीज़ें गलत बोलें, उसको पीछे से गालियां दें, 4 लोगों से उसकी बुराई करें, बट स्टिल उस पर क्या फर्क पड़ता है? तो किसी से जलकर आप सिर्फ अपने आप को ही फूंकते हैं, अपने आप में ही आग लगाते हैं, किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ता। और इस फीलिंग्स के वजह से ना आप जीवन में ग्रो नहीं कर पाते। जेलसी एक ऐसा पर्दा है ना जो कुछ अच्छा नहीं देखने देती है आपको, और जब कुछ अच्छा नहीं देखते, नेगेटिविटी देखते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव चीज़ों को ही फिर अपने तरफ और अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे आप अपना ही लाइफ खराब कर रहे हैं, अपना जीवन खराब कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता। थर्ड चीज़ जो हम लोग करते हैं, हमारे नेचर का एक हिस्सा बन चुका है, जाने अनजाने दूसरों को ब्लेम करना। आप देखेंगे कि जब भी कुछ गलत होता है ना, ज़्यादातर लोगों के साथ में, हम लोगों के साथ में, तो हम तुरंत कहते हैं उसने ऐसा कर दिया था। कोई चीज़ बिगड़ गई है, उसकी वजह से बिगड़ गई है, शादी अच्छी नहीं चल रही, उसकी वजह से नहीं चल रही, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से आ रही है। मीन्स लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है ना, किसके वजह से? उसके वजह से। आप कभी जिम्मेदारी लेते ही नहीं है। एक ब्लेम करने की हैबिट पड़ चुकी है हम लोगों की। ब्लेम करने से क्या होता है, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना नहीं चाहते, आप ये मान लेते हैं जीवन में कुछ भी गलत है उसके वजह से है। और जब आप ये मानते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कोई और है तो सुधारने की जिम्मेदारी उस पर है, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ हाथ पे हाथ रखकर बैठना है और सिर्फ रोना है, कलेश करना है। इससे किसका जीवन खराब हो रहा है? आपका हो रहा है। जीवन में कुछ लर्न नहीं कर रहे हैं, उस बिगड़ी चीज़ को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपने मान लिया है कि मेरे अंदर कमी नहीं है। इससे आप कभी बेटर इंसान बन ही नहीं पाएंगे, आप वही बनकर रह जाएंगे जो आप हैं। और इसके साथ ही फोर्थ मिस्टेक जो आप करते हैं, फोर्थ जो आपकी हैबिट, आपका नेचर, आपकी फीलिंग्स हैं, वो है छोटा सोचना। आप जीवन में ना एक चीज़ मान चुके हैं कि मैं लाखों नहीं कमा सकता,
करोड़ों तो कमाने के बस की ही नहीं है। ये मेंटेलिटी आपने बना ली। आप जितना सोचते हैं ना उससे कम ही अचीव कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने जो सोचा है उससे ज़्यादा अचीव कर लिया, ऐसा रेयर केस में होता है। जो आपने सोचा है उससे कम ही अचीव होगा। तो अपनी सोच तो बड़ा रखो। अगर आपको इतना चाहिए तो आपकी सोच इतनी होनी चाहिए, तब आपको इतना मिलेगा। अगर आपकी सोच ही इतनी है तो आपको इतना ही मिल पाएगा। और इसके साथ एक चीज़ ये भी सोचिए कि हम सबके अंदर ना सेम चीज़ें दी हैं ऊपर वाले ने। हमारे अंदर कोई कमी नहीं है, सब इक्वल हैं। हम सब वो कर सकते हैं जो अदर लोगों ने अचीव किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक ने अचीव कर लिया आप नहीं कर सकते। जो डिफरेंस हम लोगों में लेकर आता है ना वो होता है हमारी सोच। हमारी सोच हमें अलग करती है। हमारी सोच हमें लेकर जाती है वहाँ पर जहाँ पर हम जाना चाहते हैं, जहाँ पर हम हैं। जो एक बिलियनियर है उसने उतना बड़ा सोचा था इसलिए वो अचीव कर पाया है। लेकिन हम इतना बड़ा सोचने से घबराते हैं। अरे सपने देखने में पैसा लगता है क्या? सपने तो देख लो यार। नहीं कर पाओगे अलग बात है, सपनों से क्यों घबराते हो? सोचने में भी डर लगता है। आप अपने दिल में ये घबराते हो यार, नहीं करोड़ों नहीं कमा सकता मैं। क्यों नहीं कमा सकती? सपने बना लो बड़े यार। जिंदगी में नहीं भी कमा पाओ कोई बात नहीं, सपने तो बड़े रखो। उम्मीद तो हो अचीव करने की, आप तो उम्मीद ही खत्म कर देते हो। क्या ही अचीव कर पाओगे जिंदगी में फिर? साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि हमेशा ना मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं उनके पीछे मत भागना। अब हो सकता है किसी को लगे कि यार एक तरफ से पैसा कमाने की बात कर रहे हो, दूसरा आप कह रहे हो कि भाई चीज़ों के पीछे ना भागे। दोनों चीज़ें अलग हैं। जब आप जिंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ अचीव करना है, किसी के पीछे भागना है। आपको पैसा कमाने के लिए ये चाहिए कि अपने ऊपर वर्क करें कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आपकी पसंद क्या है, शौक क्या है, हॉबी क्या है, आप किस चीज़ के लिए पागल हैं, आप क्या करना चाहते हैं। अपने उस हिडन हुनर को पहचानें, उस पर काम करें, उस पर मेहनत करें। जब आप अपने टॉप पर पहुंचेंगे, अपनी फील्ड में आप महारत हासिल कर लेंगे ना, पैसा अपने आप ही आएगा। ये होता है पैसा कमाने का तरीका। बट ऑन द अदर हैंड क्या होता है कि कुछ लोगों के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ है। वो जीवन में और भी सारे एस्पेक्ट हैं, उनको जीना नहीं चाहते, जीते नहीं हैं। फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड नहीं करना, या फिर रिश्तों की वैल्यू नहीं करना, किसी चीज़ को टाइम नहीं देना, कहीं बाहर घूमने नहीं जाना, चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करना, कुछ नहीं करना। सिर्फ पैसा ही कमाना है, दिन रात पैसा पैसा पैसा। इससे क्या होता है, जब जीवन एंड होता है ना तो आपके हाथ में कुछ नहीं होता। कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई प्यारी सी यादें नहीं। तो पैसा कमाने का मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में और एस्पेक्ट को इग्नोर कर दो। वो मत करो। किताबें पढ़ो, लाइफ को एक्सप्लोर करो, चीज़ों को, जगहों को एक्सप्लोर करो, रिश्तों के साथ में आप इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, अपने रिश्तों को जियो, मेडिटेशन करो। जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो उन सबको एक्सप्लोर करो। हर एक जो एस्पेक्ट है उसको छुओ। उसे कहते हैं प्रॉपर तरीके से जीना। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती हमारी लाइफ में, जो हमें पीछे खींचती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें आपके दिमाग में है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं की है। होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। इसी उम्मीद के साथ नाउ विदा लेती हूँ। बाय बाय।